अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शहनाज और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन की हिस्ट्री को देखें तो आज़ादी से लेकर अब तक एजुकेशन के लिए मुख्तलिफ 5 ईयर प्लान्स आए, मुख्तलिफ स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाई गई और मुख्तलिफ एजुकेशनल पॉलिसीज़ को मुतारिफ करवाया गया। क्योंकि हमारा ये टॉपिक लेंदी है तो इसमें हम पहली वीडियो में बात करते हैं 5 ईयर प्लान्स की, उसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशनल पॉलिसीज़ की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25A में कहा गया कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपने तमाम उन शहरियों को जो 5 ईयर से 16 ईयर्स तक ओल्ड हैं, यानी उन बच्चों को जो 5 साल से 16 साल तक की उम्र के हैं, उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। इस सिलसिले में अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, तो जिस वक्त 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त पाकिस्तान की ज़्यादातर पॉपुलेशन गैर तालीम याफ्ता थी। लिटरेसी रेट उस वक्त जस्ट 15% था। और बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तानी एजुकेशन के लिए ये भी था कि जो हिंदूज़ यहाँ से माइग्रेट करके गए थे वो एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ी तादाद में काम करते थे, जिसकी वजह से टीचर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई और ऐसे टीचर्स को अपॉइंट किया गया जो अनट्रेंड थे और अनक्वालिफाइड थे। फर्स्ट 5 ईयर एजुकेशनल प्लान 1955 टू 1960। इस 5 ईयर प्लान में प्राइमरी एजुकेशन को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई और ये कहा गया कि प्राइमरी एजुकेशन किसी भी मुल्क के एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसमें ये भी रिकमेंड किया गया कि मज़ीद 4000 जो है प्राइमरी स्कूल्स कायम किए जाएं और प्राइमरी टीचर्स के लिए भी मज़ीद अपॉइंटमेंट्स की जाएं। सेकेंड 5 ईयर प्लान, ये 5 ईयर प्लान 1960 से लेकर 1965 तक है और इसमें इस बात की प्लानिंग की गई कि 6 to 11 ईयर्स की एजुकेशन को कंपलसरी करा दिया जाए और अगले 10 से 15 साल तक ये अमल मुकम्मल कर दिया जाए, एज के बच्चों को कम्प्लीटली तालीम दे दी जाए। उसके अलावा इसमें हायर सेकेंडरी स्टेज को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया। हायर सेकेंडरी स्टेज पर साइंसी सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया और ये भी कहा गया कि हायर सेकेंडरी स्टेज की तालीम को यूनिवर्सिटी से अलग करके सेकेंडरी बोर्ड के मातहत कर दिया जाए। जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस थे उनकी ड्यूरेशन बढ़ाकर 4 साल कर दी जाए। इस प्लान में इस बात की भी सिफारिश की गई कि फेडरल और सूबों के लिए अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। थर्ड 5 ईयर प्लान 1965 टू 1970। इस प्लान में इस बात को रिकग्नाइज़ किया गया कि एजुकेशन कौम की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है और कौमी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सबसे अहम किरदार अदा करती है। और पिछले प्लान की तरह इस प्लान में भी प्राइमरी एजुकेशन को सबसे ज़्यादा फोकस किया गया और कहा गया कि प्राइमरी एजुकेशन की इनरोलमेंट 5 साल के अंदर इस कदर बढ़ाई जाए कि 45 से 70 तक बढ़ जाए, यानी उस वक्त 45 थी और 1970 तक एटलीस्ट वो 70% हो जाए, जिसके लिए कहा गया कि 2.8 मिलियन नए बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन में दाखिला दिया जाए और 42,500 नए प्राइमरी स्कूल्स ओपन किए जाएं वेस्ट पाकिस्तान के अंदर ताकि प्राइमरी एजुकेशन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सके। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1972-1975। इस प्लान में फ्री कंपल्सरी एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया और कहा कि यूनिवर्सल एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन का गोल ये था कि प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए हो और 8th क्लास तक जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो फ्री करार दे दी गई और ये भी रेकमेंड किया गया कि 10th क्लास तक की एजुकेशन बच्चों के लिए फ्री होनी चाहिए। एजुकेशन में इक्वालिटी पे ज़्यादा जोर दिया गया, यानी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी तमाम लोगों के लिए इक्वल होनी चाहिए, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां। उसके अलावा टीचर्स को भी इक्वल बेसिस पे तैनात किया जाए। साइंस और टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया और एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाने पे भी जोर दिया गया इस प्लान के अंदर। लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को
स्कूल्स में एडमिशन दिया जाए और ड्रॉप आउट रेट को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए। अब है 5th 5-year प्लान 1978 to 1983। इस 5-year प्लान में भी पिछले प्लान की तरह प्राइमरी एजुकेशन को सबसे ज़्यादा फोकस किया गया और कहा गया कि प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए नए स्कूल्स खोले जाएं और अगर स्कूल्स कम हों तो मसाजिद को भी स्कूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, मोहल्ले में स्कूल खोले जाएं और लोग घरों में अपने बच्चों को भी तालीम दे सकते हैं। जो बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं उनको तालीम दें घरों में रह के। उसके अलावा 6th 5-year प्लान 1983 to 1988। इस 5-year प्लान में भी फोकस जो है वो प्राइमरी एजुकेशन ही रही। प्राइमरी एजुकेशन के नए स्कूल्स खोले जाएं, उनकी पहले मैपिंग की जाए, उसके अलावा नए प्राइमरी टीचर्स को हायर किया जाए और उनकी हायरिंग भी इक्वल बेसिस पे हो। फीमेल्स को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं जितनी मेल्स को दी गई हैं। 7th 5-year प्लान 1988 to 1993। इस 5-year प्लान में भी प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन पे ज़्यादा तवज्जो दी गई और कहा गया कि तमाम बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन के मौके इक्वल होने चाहिए और ड्रॉप आउट रेट को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए और लिटरेसी रेट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा देहाती इलाकों में स्कूल्स को खोला जाए। 8th 5-year प्लान 1993 to 1998। इस 5-year प्लान में एजुकेशन को ज़्यादा फोकस करने के लिए प्राइवेट एजुकेशन का जो रुझान था वो ज़्यादा बढ़ा और गवर्नमेंट क्योंकि उस वक्त प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, जिस तरह 70s में जो है वो नेशनलाइजेशन को ज़्यादा सपोर्ट की जा रही थी, एजुकेशन के सारे इंस्टीट्यूशंस नेशनलाइज किए जा रहे थे, उसी तरह इस 5-year प्लान में प्राइवेट एजुकेशन को ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। नए नए प्राइवेट स्कूल्स जो खुल रहे थे उनको ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा था। इस वजह से जो है वो प्राइवेट एजुकेशन का ज़्यादा रुझान बढ़ा। 9th 5-year प्लान 1998 to 2003। इस 5-year प्लान में भी एजुकेशन के लिए कहा गया कि एजुकेशन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए नए स्कूल्स वगैरह खोले जाएं, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल्स में इजाफा हुआ। कंप्यूटर एजुकेशन पे भी जोर दिया गया, साइंस और टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस था और टेक्निकल एजुकेशन को भी बेहतर बनाने के लिए इसमें रिकमेंडेशंस दी गई। प्लानिंग कमीशन ने 2004 में 5-year प्लान को एक नया नाम दिया जिसे मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है और इसी हवाले से 2005 का जो प्लान था यानी जो 10th प्लान था उसे मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क 2005 to 2010 कहा जाता है। ये कंप्यूटर और साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर था। इसमें कंप्यूटर एजुकेशन को सबसे ज़्यादा फोकस किया गया और प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी और फ्री बनाने के लिए इकदामात पे भी सिफारिश की गई, लेकिन इस दौर में भी प्राइवेट एजुकेशन का ज़्यादा दौर दौरा रहा। 11th एजुकेशनल डेवलपमेंट प्लान 2013 to 2018। इस प्लान में एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशनल मैनेजमेंट की कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश की गई एजुकेशन के तमाम लेवल्स के ऊपर। उसके अलावा पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ी एजुकेशन के सेक्टर के अंदर और एजुकेशनल गवर्नेंस और एजुकेशनल रिफॉर्म्स पर भी काम किया गया इस 5-year प्लान के अंदर। 12th 5-year एजुकेशनल प्लान जो कि 2018 से 2023 तक होगा, ये करंट 5-year प्लान है जिस पे कि काम जारी है और जो करंट गवर्नमेंट है उनके मुताबिक कि वो एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी करना चाहते हैं। उसके अलावा वो करिकुलम को एक बनाना चाहते हैं, यानी पूरे मुल्क के अंदर एक ही करिकुलम हो। ये तमाम रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में इन पर कितना अमल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे एजुकेशनल 5-year प्लान्स हैं जो पाकिस्तान में स्टार्ट से लेकर अब तक आते रहे हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।